मेरा नाम अनु है और मैं अभी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे घर में हम सब कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरी बहन और मेरे मम्मी पापा साथ में ही रहते हैं। मेरी बहन की उम्र अभी 18 साल है। दरअसल कुछ समय पहले ही मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से दीदी ने उनका काम बंद करवा दिया और खुद ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। वह हमेशा ही दूसरों की मदद करती रहती है। मेरी दीदी बहुत अच्छी लड़की है। अब हमारे घर का खर्चा हमारी दीदी ही चलाती है तथा वह और मैं हमेशा एक दोस्त की तरह रहते हैं। जैसे कि कोई भी बात होती तो मैं सबसे पहले उसे बताता था, या उसे भी कोई दिक्कत होती तो वह मुझे सब बताती थी, क्योंकि मेरी माँ घर का सारा काम करती थी और मेरे पापा घर पर रहकर आराम कर रहे थे। एक दिन मैं अपने स्कूल गया और इधर मेरी बहन भी अपने ड्यूटी पर चली गई। उस दिन मैं स्कूल गया तो मेरे दोस्त मुझे कुछ अजीब तरीके से देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वे लोग चुप रहे। मैंने भी सोचा शायद यह लोग मेरे साथ प्रयांक कर रहे हैं। यह सोचकर मैंने अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। फिर पढ़ाई के बाद छुट्टी हो गई, तभी मेरे किसी दोस्त ने मुझे नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा, यार क्या हुआ, ऐसे तुम लोग मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो? फिर मैंने सोचा शायद यह लोग मुझसे प्रयांक कर रहे होंगे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। मैंने भी अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। फिर अब छुट्टी का समय हो गया, लेकिन अभी तक मेरे किसी दोस्त ने मुझे नहीं बोला था। जब छुट्टी हुई तो मैं बोला, अरे यार राजीव, क्या हुआ, तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो राजीव बोला, वह तुम्हारी बहन। मैंने बोला, हाँ क्या हुआ मेरी बहन को? तभी मेरा दूसरा दोस्त बोला, तेरी बहन को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बहन श्वेता को हमने एक लड़के के साथ कोटे पर जाते हुए देखा, इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। मैंने बोला, नहीं, यह तुम लोग गलत बोल रहे हो। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, वह बहुत अच्छी है। फिर वह लोग वहाँ से अपने घर चले गए और मैं भी उदास मन से अपने घर की तरफ जाने लगा। फिर मैं अपने घर पहुँच गया और घर पर जाकर उदास होकर बैठ गया। तभी रात के 9 बजे तक मेरी दीदी भी आ गई। फिर वह मुझे कुछ पैसे दे दी और बोली, यह रखो भाई अपने खर्च के लिए। मैं उसका पैसा तो नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मुझे वह हराम की कमाई लगी थी। फिर भी मैंने वह पैसे ले लिए और फिर हम सब ने खाना खा लिया। मैं अपनी बहन की सच्चाई का पता लगाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी बहन को कुछ नहीं बोला। अब भी मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बहन गलत नहीं हो सकती है। सुबह हुई और मेरी बहन अपने ड्यूटी पर जाने लगी। तभी मुझसे बोली, भाई आज तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है क्या? तो मैं बोला, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बहाना बनाकर आज सच्चाई का पता लगाना था। फिर श्वेता बोली, ठीक है, मेडिकल से जाकर दवाई ले लेना। फिर वह वहाँ से चली गई। मुझे उसके ऑफिस का एड्रेस पता था, तो मैं एक दोस्त का बाइक लिया और उसके ऑफिस पहुंचकर उस पर नज़र रखने लगा। मैंने देखा कि मेरी बहन अपने ऑफिस में काम कर रही थी। फिर लगभग शाम के 4 बजे वह ऑफिस से बाहर निकली और मार्केट की तरफ जाने लगी। तो मैंने उसका पीछा ना करके डायरेक्ट अपने दोस्त द्वारा बताए गए कोटे के पास पहुंच गया। फिर वही अपनी बहन का इंतज़ार करने लगा। फिर जब शाम के 5 बजे, तब मैंने देखा कि मेरी बहन हाथ में कुछ लिए हुए एक लड़के के साथ कोटे पर जाने लगी। उसको देखकर मैं दंग रह गया और मैं अपनी बहन के बारे में सोचते सोचते घर चला गया। फिर मैं घर जाकर यही सब सोच रहा था, तभी शाम के 7 बजे मेरी बहन आई और बोली, तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? मैंने बोला, कैसा भी हो, तुमसे कोई मतलब। इतने में ही मेरी माँ आ गई और बोली, नालायक, दिन भर घूमता रहा था और अपनी बहन से
ऐसी बात कर रहा है? इतना बोलकर वह वहाँ से चली गई। फिर श्वेता बोली, क्या हुआ भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो मैं बोला, मेरे दोस्त ने तुम्हें कोटे पर जाते हुए देखा, यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तभी उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तुम गलत हो। और बोली, अगर तुझे अपने उन आवारा दोस्तों पर इतना विश्वास है तो ले सुन, तुम्हें पता है हमारे घर का खर्चा और पापा की दवाई और यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी मुझे ही देखना होता है। मैं कुछ भी गलत नहीं करती हूँ। मैं 4 बजे तक अपनी ड्यूटी करती हूँ और शाम को पार्ट टाइम जॉब में पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करती हूँ। इसीलिए मैं कोठे पर जाती हूँ क्योंकि वहाँ का एक ग्राहक रोज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। इतना सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने अपनी बहन को गले लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं आपके बारे में गलत था। फिर दीदी ने मुझे माफ़ कर दिया और हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी हमारी आंखों देखी बात भी झूठ हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।